किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले आपको ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो मैं पॉइंट बताऊंगा। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे जब भी पैसे बने हैं इन्हीं पॉइंट को फॉलो करके बने हैं, और जब भी मेरा लॉस हुआ है मेरे को कुछ पॉइंट्स होते हैं वो मैं फॉलो नहीं करता था, उस कारण मेरा लॉस हुआ है। तो आपका भी इसी कारण से लॉस हो रहा होगा 101% का। ठीक है, तो आप भी इन पॉइंट को फॉलो करोगे तो हाँ 100% आपका भी प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट ना हो तो आपका लॉस तो नहीं होगा, अगर मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपको एज इट इज़ फॉलो करते हो। तो पहले सबसे पहले मार्केट की साइकिल समझो। मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। तीन तरीके के ट्रेंड मतलब कि एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है कंसोलिडेशन। तो ये तीनों ट्रेंड कैसे होते हैं? पहले तो शेयर होता है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर है 10 रुपये से लेके वो यहाँ पर 100 रुपये तक गया, तो 100 रुपये तक जाने में वो शेयर लगातार बहुत तेज़ी से ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, वो 10 से 100 गया, तो ये क्या है, अप ट्रेंड है। और उसके बाद में जब 100 से वो 50 पे आया तो वो है डाउन ट्रेंड लगातार। और फिर उसने क्या किया, 50 से लेके वहाँ पर 55 60 50 से 60 के भाव में वहाँ पर उन्होंने एक ही रेंज में कई दिनों तक उन्होंने काम किया। तो कई दिनों तक उन्होंने एक ही रेंज में यहाँ पर काम किया, तो ये होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में ऑपरेटर्स होल्ड करते हैं स्टॉक्स को, मतलब कि धीरे धीरे करके वो बाय करते रहते हैं अगर कंपनी अच्छी है तो। ठीक है, उसके बाद में वो लोगों को परेशान करते हैं कुछ टाइम तक नीचे होल्ड करके, और क्योंकि उससे लोग परेशान होंगे और उसके बाद में वो शेयर्स को सेल करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि लोगों ने जब एग्जिट करने लगते हैं तो उसके बाद में ऑपरेटर्स खरीदने लगते हैं, और वो फिर से इतनी तेज़ी से खरीदते हैं कि कोई भी मतलब कि भाव पे सेलर आएगा उसका शेयर खरीद लेंगे। जैसे कि अगर उनको यहाँ से 60 से लेके 100 पर दोबारा लेके जाना है तो वो क्या करेंगे, तो 60 से 100 तक की रेंज में जितने भी सेलिंग ऑर्डर है उन सभी को मार्केट भाव के ऊपर में बाय करते चलेंगे, और उससे क्या होगा कि वो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएगा। ठीक है, तो ये आपने साइकिल समझ लेनी है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, ये तीन साइकिल होती है। और कोई भी जो स्टॉक भागता है या गिरता है उसके पीछे एक एक बंदा शामिल होता है। कौन? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या कर रहा है ये सबसे ज़रूरी है किसी भी शेयर में पैसा बनाने के लिए। अगर ऑपरेटर उस शेयर में शामिल है तो हाँ आपका पैसा बनेगा, अगर आप उसी भाव पे बाय करते हो जब ऑपरेटर बाय करता है। ऑपरेटर बाय कब करता है, वो चार्ट पैटर्न के अंदर में बोलता है कि आई एम रेडी टू फ्लाई, बाय नाउ, तो उस भाव पे आपको बाय करना होता है। जैसे कि मैंने आपके साथ में चैनल के ऊपर में दो चार्ट पैटर्न शेयर करे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो चार्ट पैटर्न के नाम से मैंने दो एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाके दो चार्ट पैटर्न है उनको देखना। ठीक है, तो ऑपरेटर बोलता है रेडी टू फ्लाई बाय नाउ, तो उस भाव पे बाय करना होता है। अगर किसी शेयर में ऑपरेटर है ही नहीं तो उस शेयर का कुछ भी नहीं हो सकता, बेशक 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ऑपरेटर शेयर में शामिल है या नहीं है। ऑपरेटर शामिल होता है मतलब कि कोई भी जो रिटेलर्स होते हैं वो मैक्सिमम किसी शेयर को 5 से 6% से ज़्यादा कोई बढ़ा ही नहीं सकता। 5 से 6% बहुत ज़्यादा होता है। अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 6 7 करोड़ तक ही वो रिटेलर्स उसको भगा सकते हैं। बाकी अगर उसमें 20% या 30% की जो मूव आ रहा है लगातार, वो एक ऑपरेटर है उसमें शामिल। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ऑपरेटर लगातार शामिल है उसमें। ठीक है, उसके बाद में उन शेयरों के अंदर में जो जहाँ पर आपको बाय करनी है ऑपरेटर शामिल है या नहीं है ये देख लिया, और उसके बाद में अब चार्ट पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने बताया चैनल के ऊपर में मैंने बताए हुए हैं ऑलरेडी। उनको फॉलो करके आपको शेयर को बाय करना है। और बाय कब करना है, मतलब कि बाय करना है जब चार्ट पैटर्न का टारगेट मतलब कि बाइंग प्राइस आए लेवल पे, जब उनको बाय करना। और आपको फिर क्या करना है कि जो शेयर बाय करोगे उसमें भी आपको एक ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज स्टॉप लॉस हमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम करेंगे कंपनी को सिलेक्ट, ऐसी कंपनी के अंदर में बाय करेंगे जिसके बिजनेस अच्छे हो, मतलब कि फाइनेंशियल वगैरह फंडामेंटल सब चीज़ अच्छी है। आप ये चीज़ें कैसे चेक कर सकते हो, जो कंपनी की जो लेटेस्ट यहाँ पर सेल्स वगैरह है वो हाईएस्ट एवर होनी चाहिए, और जो नेट प्रॉफिट आता है वो भी हाईएस्ट एवर होना चाहिए, मतलब कि सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर वो शेयर में चार्ट वगैरह बनता है तो आप बाय कर सकते हो। और अब उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो का कुछ एक पार्ट ही उसके अंदर में लगाना है। किसी भी शेयर के अंदर में अगर आप 20 यहाँ से अगर 50% भी लगा देते हो या 40% एक साथ लगा देते हो तो वो आपका पैसा रिस्क में होता है। बिकॉज जब मेरा पैसा डूबा था, मेरा कुछ समथिंग यहाँ पर 5 to 7 लाख एक स्टॉक में लगा था जब पहले, और उसके बाद में जब इतना बड़ा पैसा लगने के बाद में वो शेयर भागता है तो अच्छा पैसा बनता है, बट वो मेरी नादानी थी पहले, जब मेरे को इतना वो नॉलेज नहीं थी मार्केट की, और अब मैंने बाद में सीखा है। ठीक है, तो मेरी वो जब गलती मेरे से जब ही हुई, मतलब कि मैंने 40% एक ही स्टॉक के अंदर में लगा दिया और उसके बाद में वो 50% नीचे आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी शेयर के अंदर में 5% से ज़्यादा लगाना ही मत, 5% से ज़्यादा।
इसलिए ये रूल आपको फॉलो करना है। और ये रूल मैं मजाक में नहीं कहता, 5% का 5% का रूल फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। बेशक कितनी अच्छी कंपनी बाई कर लेना, क्योंकि कंपनियां कई बार नीचे भी आ जाती है अच्छी से अच्छी, तो इसलिए हमें सेफली चलना है। तो 5% एक स्टॉक में लगाओगे तो टोटल 20 कंपनियां होती है, 5% के हिसाब से टोटल पोर्टफोलियो का। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, वो स्टॉक को जब तक होल्ड करना है जब तक का उसका जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो वहाँ पर वो उसका सेलिंग का आपको दिखाना दे। और अगर आपको कभी बीच में पैसा निकालने की ज़रूरत पड़े तो ये देख लेना कि उसमें चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेंज बन रही है नहीं बन रही है, मतलब कि उसका जो गेन है वो कितना है अभी तक। और अगर ये लगा लो कि लगातार 3 से 4 अपर सर्किट वो शेयर मारता है आपके पास में जो शेयर है, तो उसमें से इमीडिएटली निकल जाओ। मतलब कि 4 से 5 सर्किट, मतलब कि लगातार वो ऑपरेटर बाय करता जा रहा है, लगातार जिस भी भाव पे आ रहा है सभी के ऑर्डर सेल खरीद रहा है, तो उस शेयर से इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको बेचना कब है, जब चार्ट पैटर्न बोलेगा वहाँ पर बेचना है। और हमेशा आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कोई भी शेयर को बाय करने से पहले, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है, मैं एज अ ट्रेडर ये बात बताता हूँ आपको, इन्वेस्टर तो भाई ऐसे होते हैं जो कभी भी खरीद के फिर वो छोड़ ही देते हैं, जैसे ज़मीन वगैरह होते हैं ना, बड़े बूढ़े खरीदते हैं फिर उनको छोड़ ही देते हैं, ज़मीन आगे तक चलती रहती है। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, और ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं वो 3 साल से लेके 1.5 साल तक का टाइम रखा करो किसी भी स्टॉक को जब बाय करो। ठीक है, और जो मिड टर्म की ट्रेडर है वो 6 महीने से लेके 1.5 साल तक का टाइम रखा करो, या 1 साल तक का। और जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडर है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम रखा करो कोई भी स्टॉक को बाय करो। और वो वहाँ पर आप पीछे की साइड में बैक टेस्ट करके देखना कि वो शेयर पीछे जब ऐसे ही इसी इतना नीचे गिरा और इतने फाइनेंशियल से उसके जब वो कितना ऊपर भागा कितने टाइम के बीच में, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आप फंसोगे नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ में शेयर करने थे। आई होप आपने समझा होगा। अगर आपने नहीं समझा तो अपने वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो और अपनी नोटबुक में पॉइंट्स को नोट करा करो, बिकॉज ऐसे ही हमारी लर्निंग होगी। और आपके साथ में एक बुक शेयर करता हूँ मैं एट द एंड में, द सीक्रेट, यहाँ पर एक मूवी है उसकी और एक बुक भी है। ठीक है, रोंडा वेल नाम से है वो राइटर। ठीक है, तो उस बुक को आपको रीड करना है और उसकी मूवीज़ भी है वो भी देखनी है, हिंदी में भी है अवेलेबल, इंग्लिश में भी है, वो आप जाके देख सकते हो। और वो बुक कहाँ से मिलेगी आपको, हिंदी इंग्लिश में मैंने आपके साथ में चैनल में वो भी शेयर करा हुआ है, कोई भी बुक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपका काम है, और मार्केट को आपको सिखाना ये मेरा काम है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंजॉय।